हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सीएस स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसकी साइंस चैप्टर नंबर बच्चों 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 12 तक वो सोल्व करने वाले हैं। अगर आप चैप्टर देखना चाहते हैं, उसकी थ्योरी कैसे करवाई है, कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप मैथमेटिक्स भी सीख सकते हैं, पूरा कोर्स करवाया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, the human eye can focus object at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to हमारे जो ह्यूमन आई के अंदर होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों। कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सिलेरी मसल ने उसको होल्ड किया होता है और ये हमारा रेटिना है। तो ह्यूमन आई के अंदर जो कन्वेक्स लेंस है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है? चाहे आपको ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो और चाहे कितना पास हो, इमेज कहां पर बनेगी? रेटिना पर बनेगी। कहां पर बनेगी? रेटिना पर। बट हमने वैसे पढ़ा हुआ कि कन्वेक्स लेंस क्या करता है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है इमेज फोकस पर बनाएगा, ऑब्जेक्ट पास में आ जाएगा तो इमेज उधर दूर शिफ्ट होती जाएगी। तो इस केस में ऐसा क्या होता है कि ये सभी केस में इमेज कहां पर बनती है? रेटिना पर बनती है। ह्यूमन आई के अंदर ऐसा क्या है? लेंस के अंदर वैसे जनरली अगर आप लेंस को देखेंगे इमेज अलग अलग पोजीशन पर बनती है, पर ह्यूमन इमेज में क्या होता है? आई के अंदर हमेशा रेटिना पर बनती है। तो क्या इसके अंदर क्या कंसेप्ट है? देखिए, यहां पर स्लेरी मसल होते हैं बच्चों, जिसने लेंस को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये स्लेरी मसल क्या करती है? अपनी आई लेंस का जो थिकनेस है उसको कम ज्यादा करती है। जब आई लेंस को पावर ज्यादा करनी होती है तो उसकी थिकनेस बढ़ा देती है, जब पावर कम करनी होती है तो थिकनेस कम कर देती है। ठीक है, उससे फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है। तो ये काम किसने किया? स्लेरी मसल ने किया। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? बी। और ये काम किसने किया? स्लेरी मसल ने किया, ये भी याद रखना है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। द ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। कहां पर बनाती है इमेज ह्यूमन आई? हमेशा रेटिना पर। कहां पर बनाती है? रेटिना। तो आपका आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कि अपना नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। सॉरी, ये नहीं है सेंटीमीटर, कहां? ये रहा, वो तो मीटर है। तो आपका आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। अभी समझाया मैंने आपको, कौन करता है? स्लेरी मसल करता है ह्यूमन आई के अंदर। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। अभी किया हमने। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। 5 सॉरी। ए पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। पावर कितनी है बच्चों? -5.5 डायोप्टर है। ठीक है, कितनी है पावर? -5.5 डायोप्टर। फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड अ लेंस ऑफ पावर। और जो पास की नजर है जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए कितनी पावर का लगाया गया? +1.5 डायोप्टर। क्लियर। ये दूर का चश्मा होता है, ये पास का होता है। ये मायोपिया में लगाते हैं, ये हाइपरमेट्रोपिया में लगाते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा लेंस होता है? कनकेव। इसमें कौन सा होता है? कन्वेक्स। क्योंकि पावर किसकी नेगेटिव होती है? कनकेव की होती है। पूछा क्या गया अपने से, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग। आपको दोनों की फोकल लेंथ बतानी है, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए फोकल लेंथ आप सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं, मीटर में निकालना चाहते हैं? हम सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्यादा काम होता है ना सेंटीमीटर में होता है इस चैप्टर में। तो हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। और पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों? 100/f। अगर आप f सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं, अगर आप मीटर में निकालना चाहते हो तो 1/f। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आएगा, इसमें आएगा सेंटीमीटर में। लगाओ फॉर्मूला। p का वैल्यू है -5.5 इक्वल टू 100/f। f इधर 5.5 इधर, f इक्वल कितना आ गया? 100/5.5। ये माइनस ऊपर चला जाएगा एक तरह से,
इसका पॉइंट हटा देते हैं, ऊपर 10 लगा देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं 11, ये आ गया बच्चे यहाँ पर 2। ठीक है, अब ये 11 से डिवाइड करेंगे, एफ कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 200 अपॉन में 11, करो डिवाइड 200 को 11 से, क्या आएगा 11 1 जा 11, बच गया 9, 90 हो गया, 11 8 जा 8 पे गया, बच गया फिर 2। ठीक है, फिर 20 बनेगा 1 पे जाएगा, तो 18.1 नियर पॉइंट। ठीक है ना, तो आपकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चे यहाँ से माइनस का 18.1 सेंटीमीटर। क्लियर, बात समझ में आई? ऐसे इसकी निकालती है। दूसरे की भी देखो, पावर का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, 100 अपॉन में एफ होता है, 100 अपॉन में एफ। तो एफ पावर कितना दिया 1.5 इक्वल टू 100 अपॉन में एफ, एफ निकालना है 1.5 इधर एफ उधर, एफ कितना आ गया यहाँ से 100 अपॉन में 1.5। ध्यान रखना विद साइन रखेंगे, विद साइन, यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव था तो नेगेटिव था। ठीक है, तो ये माइनस में आई है पावर फोकल लेंथ। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लगाएंगे, 5 से उड़ा दो इसको भी, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ऊपर आ गया अब 200 अपॉन में 3, 200 अपॉन में 3, तो क्या आएगा भाई 6 पे जाएगा ये। ठीक है, बचेगा 2, फिर 6 पे जाएगा तो 66.6 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया 66.6 सेंटीमीटर। ऐसे करें, घबराना नहीं है अगर फोकल लेंथ मीटर में है। ठीक है, तो सोचो गलत है वो मीटर में निकालोगे किसी ने, आप सेंटीमीटर में निकाल रहे हो। ठीक है, दोनों उनसे ठीक माने जाएंगे। क्लियर, तो ऐसे करना बच्चों, ये इसका फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का, और ये सेकंड पार्ट का आंसर है। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। एक मायोपिक पर्सन है, उसका जो फार पॉइंट है वो कितना है 80 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, इन द फ्रंट ऑफ आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें कौन से नेचर का लेंस लगाना है और उसकी पावर कितनी आएगी ये बताना है। ठीक है, अब बच्चे इधर ध्यान, मान लो हमें न्यूमेरिकल आता ही नहीं पेपर में, ठीक है, पढ़ के नहीं गए, मैं आता ही नहीं है, बट आप एक ना अपना एक चीज देखो, आपसे पूछा गया नेचर ऑफ लेंस, क्या पूछा गया आपसे। अब आपको पता है मायोपिया ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉनकेव। आपका एक नंबर तो आना चाहिए, चाहे आपको न्यूमेरिकल आए या ना आए, उसका नाम तो बताओगे लेंस का, कौन सा लगेगा, कॉनकेव। कॉनकेव का नेचर क्या होता है, डाइवर्जेंट। क्या नेचर होता है उसका, डाइवर। कॉनकेव भी लिखो तब भी नंबर दे देगा आपको टीचर, कॉनकेव के नंबर मिल जाएंगे पेपर में कॉनकेव लेंस लिखने का। ठीक है, तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आपने पेपर में पहचान लेना भी मेरे को कितना आता है। जरूरी नहीं होता कि सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, आप कई बार क्वेश्चन नया आ जाता है, आप नहीं कर पा रहे हैं, पर उसमें से कुछ नंबर तो निकालिए। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, कई बार पावर पूछी होती है, नेचर पूछा होता है, नाम पूछा होता है। अब मान लो कहीं आंसर डू यू नो, आपका आंसर यस नो में आना है, या तो यस आएगा या नो आएगा, मार दो तुक्का, क्या दिक्कत है। हमें क्या जरूरी है नंबर ठीक ही बताना है, आपको पूछा गया बताना भी ये ठीक है या गलत है। मन नहीं आता क्या तो ठीक है जी, क्या था ठीक ही हो जाए। अब मान लो तुमसे कोई पूछे बताना है मिरर का नाम क्या आएगा या लेंस का नाम बताना क्या आएगा, तो दो ही तो तरह के मिरर और लेंस है, कॉनकेव और कन्वेक्स। नहीं भी आता जब भी नाम लिख के आना पेपर में, चाहे कॉनकेव लिखो चाहे कन्वेक्स लिखो, तुक्के लगने चांस हैं। ठीक है, कुछ तो लिख के आए, खाली छोड़ के आने से क्या था ठीक ही हो जाए बाप बेकरी पर से। ठीक है, तो इधर ध्यान दो भाई, आपको मायोपिक जो है उसकी फार पॉइंट कितना दिया हुआ, 80 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। अगर आपको याद हो मैंने फॉर्मूला बनवाया था जब चैप्टर करवाया आपको, आप देख सकते हैं जाकर वीडियो में जहां पर डिफेक्ट करवाए गए हैं। 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u, लेंस में, किसमें होता है, लेंस में। इधर देख ले, अरे नहीं मैं आगे नहीं वहीं पर, पढ़ ले जानता है, तेरे को कह रहा हूं, इधर देख कहा इसको छेड़ रहा था नीचे नीचे से, इधर ध्यान दे। 1/f, और ये किसके इक्वल होता है, पावर के। किसके इक्वल होता है ये, पावर के। इमेज कहां पर बननी चाहिए, 80 सेंटीमीटर पर। कहां पर बनेगी, 80 पर, माइनस में। और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, इन्फिनिटी पर। तो अगर मैं आपको सीधी सी भाषा में बताऊं ना, इस टॉपिक के अंदर मायोपी वाले में
जो फोकल लेंथ होती है वो -d के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बच्चों? -d के। ठीक है, अब ये तो मैंने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवाया, पर आप अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला देखना चाहते हो तो आप उस पर जाइए। ठीक है, हम यहाँ पर बार बार क्यों लगाए उनको, हम डायरेक्ट करेंगे। एफ किसके बराबर होगा? -d के। एफ किसके बराबर होगा? -d के। चेक कर लो आप यहाँ से, वही यार एफ, इसको रेसिप्रोकल करें -80 के बराबर तो आएगा। ठीक है, कहते इसको सोल्व करता हूं, देखो P इक्वल टू 1/f इक्वल, ये माइनस का 1/80 हो गया बच्चों, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। किसी को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो क्या आता है? 0 आता है। तो ये माइनस में क्या हो गया? 0, प्लस में तो 0 किसी में ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पावर कितना आ गया? 1/f, और ये किसके बराबर आ गया? 1/80 माइनस का। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, किसमें? ये सेंटीमीटर में, याद रखना इसको। और ये जो फॉर्मूला होता है 100/f बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पावर को 1 मिनट के लिए साइड में से हटा दो, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से f कितना आ गया? माइनस का 80 सेंटीमीटर। कितना आ गया? f माइनस का 80 सेंटीमीटर। और यही मैंने आपको सिखाया था, f किसके बराबर होता है? -d के, और d कितना है यहाँ पर? 80। वही आया सोल्व करके। ठीक है, अब पावर निकाल दो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 100/f, अगर सेंटीमीटर में हो तो ये सेंटीमीटर में है। 100 है माइनस का 80, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लो, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 5/4। अब 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 बन जा 4, 1 बच गया, 10 बन गया, 4 2 जा 8 बच गया, 2 20 बन गया, 4 5 जा 20। तो अपना आंसर आ गया माइनस का 1.25 डायोप्टर। यानी कि जो चश्मे का नंबर लगेगा वो माइनस में लगेगा। 1.25 नंबर का चश्मा कितने नंबर का लगेगा? 1.25 नंबर, 1.25 डायोप्टर। ठीक है, कैसा नेचर होगा? कॉनकेव है, तो नेचर कैसा होगा बच्चों? डाइवर्जेंट। कैसा नेचर है? डाइवर्जेंट लेंस है। ठीक है, क्लियर सभी को? ऐसे बताना है, आसान है बिल्कुल, घबराना नहीं है, इजी, टेक इट इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, अब सेम क्वेश्चन आ गया हाइपरमेट्रोपिया के लिए। अभी मायोपिया के लिए आया था, अब किसके लिए आ गया? हाइपरमेट्रोपिया के लिए आ गया। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ द हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। पहले डायग्राम बनाओ और मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ठीक कैसे करते हैं वो बताइए। अभी मैं समझाता हूं आपको। देखो, ये हमारी जो है ह्यूमन आई है। ठीक है बच्चों, क्लियर? और जो मायोपिया होता है वो कैसे होता है? ये ऑब्जेक्ट मान लो कहां पर रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर पर, क्योंकि पास वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। कौन से ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं? पास वाले। तो कितना पास रख सकते हैं? 25 पर रख सकते हैं। इससे आगे तो आना नहीं, इससे आगे आओगे तो आई पर स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, स्लेनी मसल को काम ज्यादा करना पड़ता है तो आई स्ट्रेस हो जाती है, आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो माइग्रेन बन जाता है। क्लियर? तो इधर ध्यान दो, कहां पर रखा हमने ऑब्जेक्ट? 25 सेंटीमीटर पर। अब हमें हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो हमारी आई क्या करती है? इमेज को ऐसे, गलत हो गया भाई थोड़ा सा, ये लेंस क्या करता है? इमेज ऐसे रेटिना से पीछे मिलाता है। ठीक है, रेटिना से बैक साइड। अब इसको ठीक करना है तो हमें पता है कौन सा लेंस लगाते हैं? कन्वेक्स। कौन सा लेंस लगाते हैं? कन्वेक्स। तो मैंने बीच में कन्वेक्स लेंस लगाया ऐसे, और ये ह्यूमन आई का लेंस है, दोनों कन्वेक्स लग गए, ये ह्यूमन आई है, और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान समझना, स्केल से बनाना। यहां से लाइट आएगी ऐसे। ठीक है बच्चों, क्लियर? और ये क्या करेगा? उस लाइट को थोड़ा सा सीधा कर देगा, थोड़ा सा लेंस। ठीक है, अगर हम इसको बैक साइड इंक्रीज करेंगे, हमें क्या लगेगा? लाइट कहां से आ रही है? यहां से। ठीक है, और अब ये लाइट इसके ऊपर पहुंचेगी, लेंस के ऊपर ऐसे, और ये क्या करेगा? इसको रेटिना पर मिला देगा। तो हमारी फाइनल इमेज कहां पर बनेगी? रेटिना पर। कहां पर बनेगी? रेटिना पर। ऑब्जेक्ट कहां पर था? 25 सेंटीमीटर पर। कहां पर था? 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, उसकी इमेज कहां पर बनी? ओ डैश पर। इसको बोलते हैं डिस्टेंस डी। ठीक है, ये अब ये नियर पॉइंट है मायोपिक पर्सन का। ये रहा, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर।
यानी कि अब आपको ये डिस्टेंस दे दी 1 मीटर। कितनी दे दी? 1 मीटर। क्लियर? कहते हैं इसकी पावर निकाल के दिखाओ या फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ। करते हैं शुरू। देखो अब इधर ध्यान दो। अभी मैंने आपको समझाया फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए। ध्यान समझना भाई, इस लेंस की बात हो रही है। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? 25 सेंटीमीटर पर है, इस साइड रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिया जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि लाइट उधर गई है तो इस साइड रखा ऑब्जेक्ट, तो आप क्या लेंगे? इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यानी कि 1/f इक्वल टू, और इसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनी? ओ डैश पर बनी। कितनी दूर बनी? 1 मीटर पर बनी। ये भी साइड बनी, ये भी नेगेटिव। अब 1 मीटर को सेंटीमीटर बना लेते हैं। 1 मीटर को क्या बना लेते हैं? सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया इस केस में? v आ गया बच्चों माइनस का 100 सेंटीमीटर, और u कितना आ गया? माइनस का 25 सेंटीमीटर। लिख दिया दोनों आपके लिए मैंने, वैल्यू पुट करो यहाँ पर। ठीक है, तो 1/v माइनस का 100 माइनस u माइनस का 25। समझ में आया? इसने बोला हुआ है कि नॉर्मल नियर पॉइंट कितना था? 25 है, तो हमने 25 ही लिया है। क्लियर बेटा? वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व कर लो, फोकल लेंथ आ जाएगी यहां से। तो 1/f इक्वल टू, ये माइनस ऊपर चला गया 1/100 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/25। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है कोर्स के नाम से, आपको ह्यूमन आई वाला चैप्टर उसके अंदर मिलेगा और डिफेक्ट इन ह्यूमन आई की टॉपिक मिलेगा। उसके अंदर समझ के आओ इसको डिटेल में। मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया वहां पर डिटेल में। ठीक है, वहां सीख के आना। तो देखिए भाई, कैल्शियम लो, 25 और 100 कैल्शियम कितना आएगा? 100। ठीक है, कितना आएगा? 100। 100 से 100 कैंसिल, 1 आ गया, 1 की -1 से करेंगे माइनस का 1 प्लस 100 और 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। 4 की 1 से करेंगे 4, तो 1/f। तो ये 1/f कितना आ गया? 3/100। किस में आए? सेंटीमीटर में। f कितना है? f अगर f निकाल ले तो कितना आएगा? f 100/3 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 100/3। क्लियर? पावर निकाल दो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 100/f। 100/f। तो पावर आ गए यहां से 100। f की वैल्यू कितनी आई? 100/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आएगा पावर 100/100 इंटू 3। कैंसिल हो गया ये 100 से 100, तो पावर कितना आ गया? 3 डायोप्टर। कितना आ गया? 3 डायोप्टर। ऐसे करना है न्यूमेरिकल। क्लियर? 2 न्यूमेरिकल दोनों करवा दिए है, अच्छे हैं दोनों न्यूमेरिकल। अगर आएगा तो कोई नहीं में से आएगा, और तो कोई न्यूमेरिकल इसके अंदर है ही नहीं। इस चैप्टर के अंदर कोई और न्यूमेरिकल है ही नहीं है, बस 2 न्यूमेरिकल है, एक ये, इससे पहले वाला। स्टेटमेंट बदल सकती है। यहाँ पर 1 मीटर की जगह क्या आ सकता है? 50 सेंटीमीटर आ सकता है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 125 सेंटीमीटर आ सकता है, कितना भी ऐसे आ सकता है, कुछ भी। क्लियर? स्टेटमेंट बदल सकता है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, Why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर? कहता है अगर 25 सेंटीमीटर से आगे ऑब्जेक्ट आ जाए तो ह्यूमन आई को क्लियरली दिखाई नहीं देता है। अब आप समझो बात को ध्यान से, क्लियर दिखाई तो देता है, ऐसी कोई बात नहीं कि आप यहां से नहीं देख सकते, देख सकते हैं आप यहां से, बट एक लंबे टाइम के लिए नहीं देख सकते। क्या आप यहां पर बुक को रख कैसे पढ़ते रहेंगे, फिर दिखाई देना बंद हो जाता है कुछ टाइम बाद। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आई को जिसने होल्ड किया ना, लेंस को, सिलेरी मसल ने, उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। उसको लेंस को खींच के रखना पड़ेगा काफी टाइम तक, दबा के रखना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, काफी टाइम तक दबा के रखेगी उसको, तो स्ट्रेस आ जाता है उसके ऊपर, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमें लगेगा कि हमारे जो सिर में ना दर्द हो गया, हेडेक हो गया। ठीक है, तो हमारी आई क्या करती है? स्ट्रेस फील करती है। और यही मैंने लिखा हुआ है, ए नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर क्लियरली बिकॉज सिलेरी मसल ऑफ द आई आर अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। अब सिलेरी मसल क्या करती है? लिमिट है कितना, उसको दबाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, उससे ज्यादा अगर उससे करवा रहे तो स्ट्रेस में आएगी, आपको हेडेक होगा ही होगा, क्योंकि ये ह्यूमन आई है, एक अपना बायोलॉजिकल पार्ट है बॉडी का। ठीक है, अगर इससे आप एक लिमिट से ज्यादा काम करवाओगे
या एफर्ट करवाओगे तो पेन होना शुरू हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, तो स्ट्रेस आ जाता है। ये रीजन लिखेंगे आप पेपर में अगर आ जाता है तो। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, सुनो बात को ध्यान से। व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई, ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज की डिस्टेंस है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अभी मैंने आपको समझाया, ह्यूमन आई के अंदर आप कहीं मर्जी ऑब्जेक्ट रखो, कहीं पर भी, चाहे कितना पास रखो चाहे कितना दूर रखो, इमेज हमेशा कहां पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा डिस्टेंस में। इमेज हमेशा कहां पर बनती है, रेटिना पर बनती है। तो ये लिखा हुआ है द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इवन ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप कितना मर्जी दूर ले जाओ ऑब्जेक्ट को, इमेज कहां पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी। आप यहां पर लिख सकते हो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये मेंशन कर देना। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद सिलेरी मसला काम होता है आई लेंस की पावर इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है भाई, वाई डू स्टार ट्विंकल। कहता है जो स्टार होते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, स्टार जो होते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। ये सारे इसके अंदर जो मैंने लिखा समझा देता हूं, इधर ध्यान दो। मान लेते हैं हमारे पास अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस है। ठीक है, और अगर आपको पता हो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है ना बच्चों, वो हाइट के साथ डिक्रीज होती है। फोर्स, ग्रेविटी बोलते हैं इसको हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, हाइट के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि आप जितना ऊपर जाते जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा ग्रेविटी का। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल लगा लो, गैस पार्टिकल लगा लो, कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि खींचने वाला कोई नहीं है। यहां पर पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे अर्थ के पास, ऊपर पार्टिकल क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ऊपर पार्टिकल कम है, नीचे पार्टिकल ज्यादा है। ऊपर पार्टिकल कम है, नीचे पार्टिकल क्या ज्यादा है, तो कौन सा मीडियम बना, ऊपर रेयरर और नीचे डेंसर। ऊपर पार्टिकल कम है, नीचे पार्टिकल क्या है, ज्यादा है, तो कौन कौन से मीडियम बने, रेयरर और डेंसर। और ये हर एक स्टेप पर होता आ रहा है, ऊपर पार्टिकल कम है, उससे नीचे ज्यादा, उससे नीचे और ज्यादा, ऐसे बढ़ते आ रहे हैं। क्लियर। तो अगर मैं यहां पर लेयर बनाऊं ऐसे, आपको ये डायग्राम बनाना है पेपर में, याद रखना। ठीक है, यहां पर पार्टिकल डेंसिटी कम, यहां पर ज्यादा, यहां पर उससे ज्यादा, यहां पर उससे ज्यादा। ठीक है, और ये मान लो स्टार है, पॉइंट शेप होती है स्टार की, बहुत दूर होते हैं अर्थ से। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, स्टार की लाइट को अर्थ पर पहुंचने में जो बहुत दूर है, आपको रात को दिखाई दे रहे हैं, 50-50 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 50 साल, 65 साल, 70 साल। अब आप सोचिए वो कितनी दूर होगा अर्थ से। सन की लाइट को अर्थ पे पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, सिर्फ 8 मिनट। और जो स्टार में रात को दिखाई दे रहे हैं उनको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, लाइट को 50 साल। आप इससे आइडिया लगाइए गैलेक्सी कितनी बड़ी अपनी, कितनी दूर अपने से वो स्टार, जिसको लाइट को पहुंचने में 50 साल लग रहे हैं अर्थ पर। ठीक है ना, यानी कि अपने पेरेंट्स का जब जन्म हुआ था तब स्टार ने लाइट एमिट की थी। आज 50 साल के हो गए पेरेंट्स, आज दिखाई दिया स्टार वो अर्थ पर। ठीक है, ऐसे होती है, 50 साल लग जाते हैं बच्चों। इसलिए कैसे दिखाई देती हैं, पॉइंट पिन होते हैं अपने, ठीक है, पेन की टिप होती है या पॉइंट साइज बोलते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। सन बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि सन अर्थ के पास है। ठीक है, अर्थ के जितना पास आते हैं सन का साइज बड़ा इसलिए दिखाई देता है। सन भी स्टार है एक, ठीक है, इससे बड़े स्टार भी हो सकती हैं, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, पर वो अर्थ के पास है इसलिए हम उसको सबसे बड़ा हमें वो साइज में दिखाई देता है और उसको नाम रख दिया गया सन, है तो वो भी स्टार है। देखिए भाई, यहां से लाइट चलती है ऐसे, अब लाइट क्या करेगी, रेयर से डेंसर में आएगी। तो यहां पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल ऐसे मुड़ गई थोड़ी सी, ठीक है, और लाइट हर टाइम ऐसे मुड़ते मुड़ते नीचे से पहुंची, मुड़ती हुई, जा तो ऐसे रही थी पर मुड़ गई ऐसे। किसने मुड़ा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ने। हमें क्या लगा लाइट कहां से आई, अगर सीधा देखें हम, हमारी आई की खास बात होती है सीधा देखती है ऑब्जेक्ट, कहां से, जहां से लाइट आई ना उसको वहीं पर ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ऑब्जेक्ट था तो ओ पर, दिखाई कहां पर दे रहा है, ओ डैश पर। कहां पर दिखाई दिया, ओ डैश पर।
आप सुनो बात को ध्यान से। अब ये जो अपना एटमॉस्फेयर होता है ना, ये हवा के साथ हिलता है, ठीक है, डेंसिटी चेंज होती रहती है। तो कभी लाइट यहां से आती दिखाई देती है, कभी लाइट यहां से आती दिखाई देगी, ऐसे बार बार पोजीशन बदलती है स्टार की लाइट आने की। और जहां से हमें लाइट आती दिखाई देती है वहां से वो चमकता है। इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसको क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। किसकी वजह से हुआ? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। डायग्राम जरूर बनाएंगे पेपर में, बिना डायग्राम कोई भी क्वेश्चन नहीं करना इस चैप्टर का, याद रखना इस बात को आप, ठीक है। डायग्राम के साथ ही सारे क्वेश्चन होंगे। क्लियर? बात समझ में आई? और ये लिखा देखो, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द स्टार लाइट ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। बिफोर इट रीच द अर्थ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर इन मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि ऊपर रेयर है नीचे डेंसर है, हर बार क्या हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं? सो स्टार्स ट्विंकल, ठीक है, स्टार क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। क्लियर बेटा? ऐसे लिख के आना है, 3 मार्क्स में है, 2 मार्क्स में, और डिपेंड करता है आप देख लेना कैसे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। कहते हैं प्लैनेट तो चमकते नहीं, स्टार स्टार चमकते हैं, और प्लैनेट अर्थ के पास भी है, ठीक है। प्लैनेट क्या है? अर्थ के पास है, और स्टार क्या है? बहुत दूर है, फिर भी चमकते हैं, और प्लैनेट चमकते नहीं। क्या रीजन है इसका? समझो बात को ध्यान से भी। जो साइज है ना प्लैनेट का, वो स्टार के मुकाबले में बहुत छोटा है, स्टार के मुकाबले बहुत छोटा है साइज है प्लैनेट का, बट वो अर्थ के पास होने की वजह से बड़े दिखाई देते हैं। अगर आप टेलीस्कोप से स्टार को देखते हो, वो तो छोटा दिखाई देगा ऐसे, ये तो स्टार है, ठीक है। अगर आप प्लैनेट को देखेंगे टेलीस्कोप से, तो प्लैनेट आपको ऐसे प्लेट की तरह दिखाई देगा, फ्लैट सर्कल, बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो अर्थ के पास है। प्लैनेट ऐसे दिखाई देते हैं अपने को, ठीक है, टेलीस्कोप की हेल्प से भी देखें, और ये ऐसे दिखाई देते हैं स्टार, बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से। आप सुनो बात को ध्यान से, होता क्या एक्चुअली में समझाता हूं। देखो, मान लो यार सरफेस है, ठीक है, 2 रीजन लिखेंगे हम। एक तो स्टार की खुद की कोई लाइट होती ही नहीं। अब एक बात सुनो, आप अर्थ पे बैठे हो, अब अर्थ के ऊपर जो लाइट आ रही है वो किसकी आ रही है? सन की। अगर सन हमें टाटा बाय बाय बोल दे 2 दिन के लिए कि चलो आज छुट्टी, आज नहीं आऊंगा, तो अर्थ के ऊपर अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। इतना अंधेरा हो जाएगा, इतना रात को भी नहीं होता, क्योंकि रात को तो क्या होता है, मून के ऊपर सन की लाइट लगती है, और मून हमारे लाइट वापस भेजता है, ठीक है। अर्थ के ऊपर रात को भी थोड़ा लाइट रहती है, अर्थ के ऊपर विजिबल थोड़ा होता है रेंज, ठीक है। अगर दिन की बात करूं मैं, अगर दिन में सन बोल दे क्या छुट्टी नहीं आज, ठीक है, थक गया मैं, टाटा बाय बाय, तो उस दिन क्या होगा? अर्थ के ऊपर बिल्कुल डार्कनेस आ जाएगी एकदम से, ठीक है। तो भाई सुनो बात को ध्यान से, प्लेनेट की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, इंटेंसिटी 0 है। सिर्फ क्या होता है, जो लाइट इनके पास से आती है वो सन की होती है, रिफ्लेक्शन से आती है, इनके ऊपर लगती है, थोड़ा बहुत हमारे पास पहुंचती है। पहला रीजन तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? प्लेनेट डू नॉट हैव एनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उनके पास कोई लाइट नहीं है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या लिखेंगे? साइज ऑफ प्लेनेट अपीयर बिगर एज कंपेयर टू स्टार व्हेन दे आर सीइंग थ्रू टेलीस्कोप, ठीक है। जब उनको कहां से देखें? हम टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं। अब हुआ क्या, देखो, ये मान लो अर्थ की लेयर है, एक लाइट यहां से चलती है ऐसे, और वो मुड़ते हुए ऐसे पहुंचती है, ठीक है। हमने देखा कि लाइट कहां से आई है? प्लेनेट से आई। अभी भी एक लाइट इधर से आती है और मुड़ते हुए ऐसे पहुंचती है। हम देखेंगे लाइट कहां से आई है? यहां से आई है। कहां पर रह रही है? प्लेनेट के ऊपर। स्टार में क्या था? लाइट आई थी, दूसरा स्टार दिखा था अलग से, ठीक है, दूसरी जगह दिखा था स्टार। यहां पर क्या लाइट आएगी? प्लेनेट के ऊपर ही रहेगी। अब प्लेनेट होता है स्फीयर, हमने कभी आज तक देखा नहीं,
आपके पास तो कहीं मर्जी से लाइट आए, आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। आप तो ये भी नहीं बता सकते प्लेनेट उल्टा है सीधा है, आपको क्या पता? जिस चीज को हमने आज तक देखा ही नहीं उसको उल्टा और सीधा हम कैसे डिफाइन करेंगे? कर ही नहीं सकते। आप जिसको भी अपनी डे लाइफ के अंदर उल्टा सीधा बोलते हो वो हमने बनाया खुद। अब हम, मैं पेन है मेरे पास, मैं ये कहूंगा पेन उल्टा है सीधा है? उल्टा है, सीधा है? अब अपना व्यू है। कोई कहेगा नहीं सर सीधा है, तो कोई कहेगा नहीं सर जेब में ऐसे लगाते हैं ऐसे सीधा होता है। तो ये उल्टा सीधा तो हमने बनाया। आयो समझ में? कोई भी चीज हो, ये उल्टी है ये सीधी हमने बनाई है वो। अगर आपने कोई चीज देखी नहीं, पहली बार उसको देखो, प्लेनेट तो स्फीयर है, गेंद है वो तो। अब टेनिस की गेंद को आप कैसे बताएंगे सीधी या उल्टी है? एक जैसी दिखेगी थ्रू आउट। ऐसी प्लेनेट है, इसकी लाइट कहीं मर्जी से आपके पास प्लेनेट के ऊपर ही रहेगी लाइट, अलग कोई लाइट नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको प्लेनेट ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या रीजन लिखोगे? अनलाइक स्टार प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, स्टार आर सो डिस्टेंट दे अपीयर एज पिन पॉइंट। स्टार बहुत दूर है, पिन पॉइंट की तरफ दिखाई देते हैं। ऑफ द लाइट इन द नाइट स्काई इवन व्हेन व्यू थ्रू अ टेलीस्कोप, जब टेलीस्कोप से देखते हैं। सिंस ऑल द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, इट्स पाथ इज हाईली susceptible to atmospheric refraction, their light is easily diffracted। अब प्लेनेट के बारे में तो इसने बताया नहीं, तो मैं प्लेनेट के बारे में लिखवाता हूं। देखो इधर ध्यान दो, थोड़ा एक दो पॉइंट और लिख दो। एंड साइज ऑफ प्लैनेट्स अपीयर लार्जर देन stars and they do not have any intensity of light, any intensity of light, so they do not twinkle। ठीक है बेटे, वो ट्विंकलिंग नहीं करेंगे। चलिए बेटा, आप ये रे डायग्राम बनाएंगे, ये दो बातें लिख कर आ सकते हैं। अगर 2 मार्क्स में आया हुआ है, 3 में आया हो तो सारा लिख देना। ठीक है, देख लेना कितने नंबर में आया। 2 में आया तो ये काफी है और ये काफी है। ठीक है, अगर 3 में आया तो फिर सारा लिख देना। आएगा समझ में? वो नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना लिख के आना अपने। नेक्स्ट देखिए भाई, अब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई छोटा तो नहीं अपने बीच में? सारे हो गए हैं। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। बात समझना भाई। देखो ब्लैक क्या होता है? ब्लैक, अगर हम बात करें ब्लैक की, ब्लैक उसको बोलते हैं जहां पर कोई कलर नहीं होता, जहां पर कोई भी कलर नहीं है। अगर कोई भी कलर आ जाता है तो आपका ब्लैक कलर जो होता है वो हट जाता है, कलरफुल बन जाता है वो। ठीक है, ब्लैक कलर का मीनिंग होता है कि आपकी तरफ कोई भी कलर नहीं आ रहा लगकर, इसका मीनिंग ब्लैक है। तो ये जितने भी आपको अल्फाबेट्स यहां पर ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनकी प्रॉपर्टी ऐसी है, जितने लाइट इनके ऊपर लग रही है आके सारी को रोक लेते हैं, आपकी तरफ भेजते ही नहीं कुछ। और जब आपकी तरफ कुछ आया ही नहीं, कोई भी कलर नहीं आया, तो हम क्या बोलते हैं? ब्लैक। समझ गए बात मेरी? ये बाकी पोर्शन आपको जो ब्लू दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है? ये सन से या लाइट से जो आ रही है, इसके ऊपर लाइट डल रही है, उसमें से बाकी कलर को तो रोक लेता है, ब्लू को आपकी तरफ भेजता है। तो हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लू। हमारी आईज में तो ब्लू आया, तो हमें कैसा लगेगा? ये ब्लू है। ठीक है बेटे, आप इधर ध्यान दो। कहता है जब अर्थ का एटमोस्फेयर होता है ना, बाहर से देखिए उसको। अब अर्थ के बाहर चले गए आप, जब आप अर्थ के बाहर चले गए स्पेस में, तो वहां पर कोई पार्टिकल ही नहीं है। स्पेस के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं होता, फ्री स्पेस होता है, वैक्यूम बोलते हैं उसको। अब सन से लाइट आई, बीच में कोई पार्टिकल आया ही नहीं, तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, किसी पार्टिकल ने लाइट को रोका ही नहीं। ठीक है, कोई पार्टिकल ने लाइट रोकी ही नहीं, ना फैलाई, तो स्कैटरिंग नहीं की। तो कोई भी कलर जब फैला ही नहीं, तो कैसा कलर दिखाई देगा? ब्लैक। कैसा कलर दिखाई देगा? ब्लैक। बात समझ में आई?
अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो उधर ध्यान दो। मान लो ये सन है, क्या है ये? सन, ठीक है। और आप यहां पर है इस प्लेनेट पर, ये कोई और दूसरा प्लेनेट है, और ये बच्चों अर्थ है, ठीक है। अर्थ से बाहर आप, अब आपको ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये सारा ये कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। कैसा दिखाई देगा? ये ब्लैक। और आपको उस केस में जब ये ब्लैक दिखाई देगा, सन को अगर आप देखेंगे, सन बिल्कुल प्योर व्हाइट दिखाई देगा, प्योर व्हाइट बिल्कुल। वैसे सन आपको कैसा दिखाई देता है? थोड़ा येलो कलर का, सुबह सुबह देखोगे थोड़ा रेडिश कलर का, पर एक्चुअल में सन कैसा है? व्हाइट है, प्योर व्हाइट है। क्योंकि उस केस में क्या होगा, जितनी भी सन लाइट छोड़ देगा ना, सारी की सारी हमारे पास पहुंचेगी। और सन कैसी लाइट छोड़ता है? व्हाइट। तो हमें सन कैसा दिखाई देगा? व्हाइट, ठीक है। और स्पेस कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। क्यों दिखाई देगा? द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल प्रेजेंट। वहां पर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है आउटसाइड द अर्थ, एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस। स्कैटरिंग नहीं होगी, ठीक है बेटे, आउटसाइड द अर्थ एटमोस्फियर। इसलिए में कैसा कलर दिखाई देता है? वो ब्लैक, ठीक है। ये थे आपके 12 के 12 क्वेश्चन, ठीक है, ह्यूमन आई वाले चैप्टर के। सबके आंसर लिखवाए हैं, आप घर जाके नोटबुक पे उतार लेना इनको, ठीक है, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। पेपर में लिख के आने पड़ते हैं, नंबर तब आते हैं। ये नहीं कि पढ़ लिया काम चल गया। अगर आप ये पेपर में नहीं लिख पाए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। पेपर में लिख के आना पड़ता है, पेपर में लिखने के नंबर होते हैं। ये नहीं बोल सकते कि मैंने पढ़ा था जी, ठीक है। अगर आपने कुछ लिखा है तभी नंबर मिलेंगे। लिखो कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो सभी ने अपनी नोटबुक पूरी करके इसमें से प्रैक्टिस कर लेने की कोशिश, लिख के देख लेना घर पे एक बार, फिर पेपर में देने जाना, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू।